1,52,100 वोट ऐसे हैं जो हर विधानसभा के अंदर आए गए हैं, जिनको की टोटली फ्रॉड और नकली वोट थे, जिनके वोटों की हेराफेरी की गई, जो राहुल गांधी जी ने कहा है। 58,476 पृथला के वोट, फरीदाबाद NIT 23,524, बड़खल 14,369, बल्लभगढ़ 10,765, फरीदाबाद में 10,523 और तिगांव में 34,443, जिनकी कुल संख्या 1,52,100 की पड़ती है। तो ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अवैध सरकार है, और एक चुनी हुई सरकार जो थी कांग्रेस की, उस सरकार का चोरी हुआ, इन लोगों ने चोरी की है। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि हमें अब अपने दफ्तरों में नहीं बैठना, एक एक घर जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, साथियों को, हर व्यक्ति को जाके बताना होगा कि जो वोट आप जहां डाल रहे हो वो वोट सही जगह नहीं जा रहा। मैं खुद का उदाहरण देना चाहता हूं। नागौर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा, 99% बैटरी, 155 बूथ है हमारे यहाँ पर, 85 बूथों पर 85 EVM 99% थी। आप सोचिए कहाँ का न्याय है। सुबह से शाम तक वोट डाले जाते हैं, कहीं 2,000, 3,000, 4,000, और उसके बाद में जब 3 दिन बाद वोट आपकी काउंटिंग होती है तो 99% बैटरी पाई जाती है। हमने रिटर्निंग ऑफिसर को लिख के दिया कि हेराफेरी की गई है, इन्हीं एजेंट पोलिंग के अंदर हम चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा साहब, टेक्निकल पार्टी कहती है कि ऐसी बैटरी आ गई जो 99% रह सकती है। तो हमने कहा फिर 155 सारी की सारी 99 होनी चाहिए, बाकी कोई 46 है, कोई 43 है, कोई 50 है, कोई 55 है। तो इस तरह से कहीं EVM में गड़बड़ की गई, कहीं बैटरी में गड़बड़ की गई, कहीं आपका वोटों को डिलीशन किया गया, कहीं बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से हेराफेरी करने के माहिर हो गई है। और आपने खुद सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था काउंटिंग से पहले, हमने सारी व्यवस्था कर ली है और निश्चित रहो, राज हमारा बनेगा। और आप देखिए, बीजेपी वाले तो बड़े भविष्यवाणी हो गए, हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी बिहार चुनाव में कह रहे थे कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और दोपहर 1 बजे कांग्रेस का राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन सफाया हो जाएगा। अब आप देखिए, वोट डाले नहीं गए हैं, उससे पहले कैसे पता लग गया जी इनको। इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव से पहले ही सारी व्यवस्था कर लेते हैं, रिजल्ट जो आना होता है ऐसा ही माहौल बना देते हैं, और हमारा एग्जिट पोल भी, मीडिया भी समझता है बहुत ऐसा ही होगा। तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। इस 11 साल के बीजेपी के शासन में हर व्यक्ति दुखी है। सच्चाई की बात है कि गरीब गरीब होता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति, ये साधारण दुकानदार नहीं, बेचारे छोटे मोटे सेठ भाई, अडानी और अंबानी जैसे लोग पैसे वाले होते जा रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 के ऊपर है पूरे देश के अंदर। तो साथियों, ये बातें समझने की जरूरत है। विकास के मामले में अभी भडाना साहब गिरा रहे थे, ठीक बात है। कांग्रेस के 10 साल के शासन में हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए विकास का आया। आपके पड़ोस के अंदर हमने, मेरा डिपार्टमेंट था हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई, मेवात में सोनीपत के अंदर बनाई गई, आपका कल्पना चावला जी के नाम से करनाल में बनाई गई, YMCA बनाया गया, और आपका जो है हमारे नारनौल के अंदर बाबा केदारनाथ जी के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े बिजली के कारखाने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, मतलब हर तरफ से चारों तरफ विकास हुआ। हरियाणा हर मामले के अंदर कांग्रेस राज में नंबर 1 प्रदेश हुआ करता था। और इन 11 साल के राज में केवल ये भाषणबाजी की बात करते हैं। आज हर व्यक्ति दुखी है, गरीब आदमी दुखी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरा आपसे एक निवेदन करने के लिए साथियों आपके बीच में आया हूँ। राहुल गांधी जी जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है साथियों। ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इन लोगों ने ठान लिया है, बीजेपी ने, किसी भी हालत में संविधान को सही नहीं रखेंगे, संविधान के साथ छेड़छाड़ी करेंगे। जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, आप और हमारे बुजुर्गों ने बैठ के बनाया, आज वो संविधान खतरे के अंदर है। इसलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम सच्चाई के साथ हैं। और आप जानते हो भगवान शिव के भक्त है राहुल गांधी जी। लोकसभा के अंदर भी अगर देश के अंदर कोई मुकाबला करता है प्रधानमंत्री निरंकुश और तानाशाह मोदी का,
तो केवल एक ही व्यक्ति करता है, वो है राहुल गांधी जी, जो बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। साथियों, कांग्रेस का इतिहास झुकने का नहीं रहा, लड़ने का जीतने का इतिहास रहा है। और मैं तो एक बात कहता हूं, हर गांव, हर बूथ, हर घर तक सच्चाई पहुंचाएंगे कि लोकतंत्र बिक नहीं सकता, जनता झुक नहीं सकती और कांग्रेस कभी रुक नहीं सकती। हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। और राहुल जी का यही संदेश है, सत्य बोलो, जनता से जुड़ो और कभी झुको मत। और आज इस पावन धरा पर, फरीदाबाद की पवित्र भूमि के ऊपर हम संकल्प लेते हैं, आप और हम सब मिलके भाई सच्चाई के साथ हैं, राहुल जी के साथ हैं और हरियाणा कांग्रेस एकजुटता के साथ, आम जनता के साथ है। आज पूरी फरीदाबाद कांग्रेस आपके सामने एकजुटता के साथ खड़ी है, पूरा हरियाणा के अंदर साथ है। कल मेरे साथ में परसों अंबाला में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी साथ थे, पहले भाई दीपेंद्र जी साथ थे, आगे बहन शैलजा जी, कई भाई रणदीप जी, सभी कांग्रेस के नेता अपने अपने समय के मुताबिक कार्यक्रमों में आएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हमने एक ही निवेदन किया है मेरे जिम्मेदारी संभालने के बाद में। आप जानते हो नरेंद्र सिंह साधारण कार्यकर्ता है, चाहे मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को साधारण कार्यकर्ता मानता हूं, जैसा आप बैठे हैं। आज ये जिम्मेदारी अगर आपको सौंपी है तो इसीलिए सौंपी है कि हम सबको साथ लेके चलना है, कांग्रेस का संगठन मजबूत करना है और पार्टी को अनुशासित पार्टी बनाना है। अनुशासन में रख करके हम हर हालत के अंदर, हरियाणा के अंदर आने वाले समय के अंदर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे, एक एक घर तक हम कांग्रेस का झंडा लेकर के जाएंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्र के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी, चाहिए भाई कितनी भी बेईमानी कर लो। अभी बिहार का रिजल्ट आया था, पत्रकार साथी पूछना चाह रहे थे और पूछे भी गए, क्या हुआ साहब? हम भी इनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि SIR के अंदर जो 65 लाख नाम काटे गए जाति और धर्म के नाम के ऊपर, उनका रिकॉर्ड अभी तक चुनाव आयोग ने क्यों नहीं दे पाया? 21 लाख नए वोट जोड़ दिए, उनका रिकॉर्ड आज तक चुनाव आयोग क्यों नहीं दे पाया? दूसरा सवाल, राहुल जी ने व देश के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि ऐसे लोग जो विभिन्न प्रदेशों में वोट डाल रहे हैं, कभी दिल्ली में, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी हरियाणा में, उस पर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? और तीसरा सवाल, बिहार में महिलाओं के खाते में 20 साल से आपकी सरकार थी, तो 20 दिन पहले क्यों याद आया 10-10 हजार रुपए डालने का? हम कहते हैं गरीब की मदद करनी चाहिए, कांग्रेस ने भी हमेशा गरीब की मदद की है, लेकिन हमने चुनाव के टाइम पे ऐसा नहीं किया कि हमने कभी लोकतंत्र खतरे में डाल दिया जाए, प्रलोभन दे दिया जाए। आपको मालूम होगा, पत्रकार साथी खड़े हैं सारे, 10-10 हजार रुपए उनके खाते में डाल दिए गए। 10 हजार डाले नहीं बल्कि बांटे गए। ये वेलफेयर स्कीम है तो पहले लागू करनी चाहिए, आप चुनाव के टाइम पे क्यों लागू करती है? और दूसरा, आपने पढ़ा होगा, सभी राज्यों से भर भर के ट्रेन चला दी, हरियाणा से भी ट्रेनें गई है, मुफ्त यात्रा की गई है और इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता जो गाइडलाइंस थी उनके खिलाफ काम किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई अमल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गया है, उनका प्रवक्ता बन के रह गया है। इसलिए साथियों, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जरूरी है कि आप और हम सब राहुल जी का साथ दें, संविधान को सब मदद करें, संविधान को बचाएं। इसीलिए आज का प्रोग्राम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस तरफ से रखा गया है। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके जो आप आए हो, मेरा आपसे निवेदन है, प्रोग्राम के बाद में अनुशासन से झंडे तख्तियां लेकर के बारी बारी पीछे लंबा काफिला बनाएंगे, मिनी सेक्रेटरी सचिवालय जो वहां तक साथ चलेंगे, जिला उपायुक्त डीसी महोदय को ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसी ईवीएम मशीन भी नहीं चाहिए जो न्याय नहीं दे सके, पोस्टल बैलेट लागू करे ताकि जनता को सही का सही और गलत का पता लग सके। आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आने पर जो स्वागत